अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में कहा दुआ के हवाले से मेहदी अली काज़मी साहब को कि दुआ की जो हरकतें हैं ये इंटरव्यूज़ में अपने वालिदैन को गंदा करने की बड़ी शर्मनाक हरकत है ये, तो उस पर लानत भेज देनी चाहिए। ये मैंने इस नुक्ता नज़र से कहा कि एक वालिद की तकलीफ़ कम अज़ कम मुझसे नहीं देखी जाती इस मामले में, क्योंकि मेहदी अली काज़मी साहब पहले दिन से अब तक बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट में एक वीडियो दिखाई थी कि जितना कॉन्फिडेंस उनका मीडिया के सामने दिखाई देता है, अकेले में वो उतना ही रोते हैं, उतनी ही तकलीफ़ महसूस करते हैं। ऊपर से यूट्यूबर्स ने उनका तमाशा बना लिया है। वो यूट्यूबर्स जो बिके हैं और वो यूट्यूबर्स जो कि शोहरत हासिल करने के लिए हक बात को आगे नहीं लाते, बस उन्हें कोई ना कोई प्रोपागंडा करना है, किसी ना किसी को नीचा दिखाना है, किसी ना किसी को गलत करार देना है और उसे गंदा करना है, और उनके हाथ आ गए हैं मेहदी अली काज़मी साहब। लेकिन उनकी हिम्मत को मैं वाकई ही सल्यूट करती हूँ, पहले दिन से आज तक, कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इवन उन्होंने इतनी बातें सुनी और उन्होंने कुरान को गवाह बनाकर यूट्यूबर्स को शट अप कॉल दी। बस उसके बावजूद भी कुछ बेहिस लोग हैं जो बाज नहीं आए और उनके ऊपर मुसलसल बातें करते रहे। दुआ ज़ाहरा का मामला इस कदर तकलीफ देह है और इस कदर शर्मनाक है हम सब के लिए कि हमारे सब घरों में, जिन घरों में भी बेटियां मौजूद हैं, उन सब के लिए भी और उन माँ बाप के लिए भी, कि वो जब ये वाक़या देखते हैं ख़ुद उनकी आंखें ना सिर्फ नम होती हैं बल्कि वो फ़िक्र में मुब्तला होते हैं। इवन वो लोग भी जो दुआ ज़ाहरा के वालिदैन का साथ दे रहे हैं, वो भी, और दूसरे लोग भी, आम आवाम भी जो घरों में बैठे हैं, जो रोज़ाना टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, वो भी तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो ज़रा सोचिए कि मेहदी अली काज़मी साहब के ऊपर क्या गुज़रती होगी। तो जो यूट्यूबर्स गंद फैला रहे हैं, प्रोपागंडा कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए और इस तरह की अटेंशन सीकिंग बिहेवियर से, लाइक मेहदी अली काज़मी साहब पे कीचड़ उछाल के, उन पर गलत बकवास करके, तो उन लोगों को तो आप नहीं रोक सकते। लेकिन ये बात पहले दिन से आज तक सबको मालूम है, उनको भी मालूम है जो गलत हैं और उनको भी मालूम है जो सही हैं, कि मेहदी अली काज़मी साहब पहले दिन से सही थे, आज भी वो सही हैं। जो मैंने पिछली वीडियो में कहा कि दुआ ज़ाहरा पे लानत भेज दें, तो उसके पीछे असल मकसद ये था कि उनकी तकलीफ़ अब देखी नहीं जाती। मुसलसल लोगों से लड़ रहे हैं और कुछ नेगेटिव यूट्यूबर्स ऐसी अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं, ऐसी अजीबो-गरीब बातें फैला रहे हैं, शिया सुन्नी का मामला है, फ़लाँ है, ये है, वो है। इस कदर अजीब बातें हैं कि इंसान सुनते ही परेशान हो जाता है। मैं आम तौर पर जो है टिकटॉक की वीडियोस जो हैं वो बनाती थी और वही वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे पोस्ट कर देती थी। मुझे हरगिज़ ऐसा कोई शौक़ नहीं था कि मैं यूट्यूब पे कोई किसी किस्म के किसी मौजू पर कोई बात करूं, और लेकिन जब दुआ ज़ाहरा का मामला देखा तो मैं चुप नहीं रह सकी, मुझसे नहीं चुप रहा गया। मैंने देखा कि लोग जो है सिर्फ तमाशा बना रहे हैं, लोग इसे रोज़ी का ज़रिया बना रहे हैं, और मेहदी अली काज़मी साहब जो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कुरान पाक को गवाह बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मैं हक़ में हूँ, तो उनके लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि मेहदी अली काज़मी साहब, आप पहले दिन से हक़ पर हैं, ये सब जानते हैं, आप राइट हैं, ये भी सब जानते हैं, आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया, ये भी सब जानते हैं। वो यूट्यूबर भी जो आपके साथ हैं और वो यूट्यूबर भी जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो एक प्रॉपर प्रोपागंडा कर रहे हैं। वो दुआ की मेंटालिटी को देखकर उसको वो फैसिलिटेट करते हैं और उसके बाद उससे आपके घरेलू मामलात पूछते हैं, वो दुआ अपनी मर्ज़ी से जो बयानात हैं वो देती है। उम्र ऐसी है कि उसमें बहुत जल्द बिगड़ना जो है वो आसान है और जल्दी वापसी मुश्किल होती है। दुआ ज़ाहरा के मामले में जो ज़हीर एंड ग्रुप है, वो फैमिली किस कदर घटिया है, जिसमें गैरत का किस कदर फुकदान है कि उनमें कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। किस कदर बेशर्म फैमिली है कि उसकी वालिदा भी आके टीवी पे इंटरव्यू देती हैं कि जी मुझे तो आकर ये कहा गया, मुझे दुआ के लिए मैंने रिश्ते की बात करना चाहिए, दुआ ने मना कर दिया, हम लोग नहीं गए। तो बीबी, आप तो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना, आप किसी टॉयज से खेलती तो नहीं, आपने एक नमूना, एक छछूंदर पैदा किया है ना, जो आप उसको गलत काम पे उकसा रही हैं, वो गलत काम कर रहा है, अप्रिशिएट कर रही हैं।
तो आपको इतनी भी अकल और इतनी भी समझ बूझ नहीं है कि रिश्ता लेकर जाया जाता है। बच्चे या बच्चियों के कहने पे नहीं, ना तो रुका जाता है और ना ही ऐसा कुछ बोला जाता है। अच्छा, इस चीज़ से तो एक बात ज़ाहिर हो गई कि मेहदी अली काज़मी साहब ने दुआ को कितना ज़्यादा आसानियों और सहूलतों में रखा हुआ था कि वो बच्ची क्या खाती है, क्या पीती है, सब जानते हैं। मेहदी अली काज़मी साहब हक पर थे, हक पर हैं। मैं उनकी तकलीफ़ देखते हुए अक्सर औक़ात सोचती हूँ कि इन्हें इस मामले से हट जाना चाहिए, क्योंकि दुआ ज़हरा की उम्र ऐसी है कि अब आसानी से उसकी वापसी जो है वो हो नहीं सकती मेरी राय में। लेकिन अल्लाह करे कि हो जाए, अल्लाह करे कि हो जाए। और मेहदी अली काज़मी साहब नाकाम नहीं हुए थे, ना वो नाकाम हो सकते हैं। ये मामला पूरी कौम का है, पूरी कौम की बेटियों का है, पूरे कौम के वालिदैन का है। जो लोग इसे शिया सुन्नी का मामला करार दे रहे हैं, मैं उनको भी गलत समझती हूँ। और जो लोग इस मामले को इस तरह उठा रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब जालिम थे, ये जो ग्रुप ज़हीर एंड कंपनी के पीछे है, वो जिस वक्त अपना हाथ उठा लेगा तब यही लोग दुआ को तकलीफ़ से आशना करवाएंगे। अभी वो उसे फुल आसाइशें दे रहे हैं, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर से आसाइशों का हाथ उठ जाएगा, या जो ग्रुप उनको सपोर्ट कर रहा है, जब वो अपना हाथ उठा लेगा तब यही लोग दुआ को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो चीज़ दुआ की समझ में नहीं आ रही, बकौल उसके कि वो सारी वीडियोस देख रही है, सब यूट्यूबर्स को सुन रही है, बाद में वो हंसती है, उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी कहना तो खैर गलत है, क्योंकि वो मियाँ बीवी हरगिज़ नहीं है। ये सभी जानते हैं हर फ़िक़े में वली की इजाज़त के बगैर शादी नहीं हो सकती। तो वो दोनों का जो भी ताल्लुक़ है, जो एक घटिया सी एक मेंटालिटी बनाकर पेश की जा रही है, जो उन्हें सामने बिठाकर पूछा जाता है, उन्हें लुक़मे दिए जाते हैं कि आप लोगों ने ये बोलना है, आप लोगों ने इस सवाल का ये जवाब देना है, और उस सारे चीज़ को बड़ा चटपटा बनाकर पेश किया जाता है। इवन कैप्शंस ऐसी दी जाती हैं कि लोग देखे बिना नहीं रह पाते। तो दुआ कहती है ज़हीर के साथ बैठकर कि जी मुझे सारे मामलात का पता है, मुझे पता है मेरे कितने हमदर्द हैं, मैं जानती हूँ, तो खुदा का वास्ता है मेरे शोहर की इज़्ज़त कीजिए। तो जनाब वो आपका शोहर नहीं है, पहली बात। नंबर 2, जो गलत हरकत में अभी इस वक्त आप मुलव्वस हैं, वो गुनाह के ज़मरे में आते हैं। नंबर 3, आपके वालिदैन अगर हक पर नहीं होते तो वो आपके पीछे नहीं होते। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, वरना वालिदैन तो इस तरह की औलाद पे वाकई ही लानत भेज देते हैं। इवन मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि मेहदी अली काज़मी साहब को चाहिए कि वो दुआ ज़हरा पे पूरी तरह से लानत भेज दें, क्योंकि उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो आप कैसी औलाद हो कि आप उनका तमाशा बना रही हो, अपने घर की जो सारी बातें हैं उन्हें बताती हो, मेरे मामू का ये नाम है, मेरे चचा का ये नाम है, मेरे कज़न का ये नाम है, फ़लाँ ये कारोबार करता है। शर्म नहीं आ रही आपको? आप एक लम्हा भी नहीं सोच रही। अच्छा, माँ बाप के बारे में बहन भाई जल्दी जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी माँ बाप, बहन भाई और बाकी रिश्ते, इन सब चीज़ों को एक तरफ कर दें, तो क्या आपको थोड़ी बहुत भी तमीज़ नहीं है? आप खुद भी ये बात नहीं समझ पा रही? आप खुद को और उन लोगों को नहीं देख पा रही कि आप क्या हैं, किस फैमिली से उठकर आई हैं? कितनी साफ़ सुथरी और नफीस फैमिली है, जबकि ज़हीर का ख़ानदान को देखें तो वह एक गंदी सी फैमिली है। उनकी पहली बात दूसरी से नहीं मिल रही, दूसरी बात तीसरी से नहीं मिल रही, तीसरी बात चौथी से नहीं मिल रही। मुसलसल वो लोग झूठ बोल रहे हैं और आप उनके झूठ में हिस्सेदार बन रही हैं। अगर आप ये वीडियोस देखती हैं, सुनती हैं, तो आपको थोड़े बहुत होश के नाखून लेने चाहिए। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप गलत कर रही हैं। ये सारी चीज़ का फ़ायदा वो यूट्यूबर्स भी उठा रहे हैं। मैं जब जब दुआ के केस पे गौर करती हूँ, या मैं ख़ास तौर पे अब जब टीवी देखती हूँ, तो मैं यही देखना चाहती हूँ कि अवाम क्या समझ रही है, अवाम की नज़रों से क्या गुज़रा है, लोगों की क्या राय है। तो मैं ये जानकर मुझे इंतहाई खुशी होती है कि कुछ नहीं बल्कि पूरी कौम जो है मेहदी अली काज़मी साहब के साथ है, और एक सुकून सा महसूस होता है। लेकिन जब उनका दर्द के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सी कैफियत होने लगती है। दिल चाहता है कि बेख्तियार जो है जाकर ज़हीर के वालिदैन का गिरबान पकड़ लूँ। ये कंडीशन सिर्फ मेरी है, जबकि मेरा दुआ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, बार बार सोचती हूँ कि अगर मुझ पर ये गुज़र रही है तो मेहदी अली काज़मी साहब के ऊपर क्या गुज़र रही होगी। तो खुदारा ये जो यूट्यूबर इस बात से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन पे उंगलियां उठा रहे हैं, उन्हें गलत करार दे रहे हैं, तो वो पहले अपने गिरबान में झांक लें
जो कि दुआ ज़हरा को सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने अरसे तक इस्तेमाल करेंगे? एक वक्त आएगा ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। तो मेहदी अली काज़मी साहब को तो सलाम है मेरा, वो अपने मुल्क की हर बेटी के लिए लड़ रही हैं। वो ये समझ कर नहीं लड़ रहे कि सिर्फ दुआ जो है वो उनकी बेटी है इसलिए वो लड़ रहे हैं। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि दुआ जैसा गलत कदम कोई और ना उठाए, या जो कुछ दुआ के साथ हो रहा है वो हमारी कौम की किसी और बेटी के साथ ना हो। उस शख्स ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी, जबकि अलग कमरे में बैठकर वो शख्स रोता है। और दुआ के लिए शर्मनाक बात यह है कि दुआ इस चीज़ को नहीं समझ पा रही। वो वीडियोस देख रही है, सब सुन रही है, सब समझती है, इसके बावजूद वो हक बात नहीं कर रही। बस इतना कहूँगी कि खुदारा आप मेहदी अली काज़मी साहब का साथ दें, हक का साथ दें। जहाँ पर भी हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। और उनको जो जिस हिम्मत से वो लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिम्मत वो कायम रखे और हमारे मुल्क की बेटियों को और बेटों को सलामत रखे ऐसे गुनाह से जो कि पूरी कौम की बर्बादी का सबब बन सकता है। बहुत शुक्रिया। खुश रहिए जहाँ भी रहिए।